सर्कल का जो पार्ट ले रखा है उसके अंदर में दूसरे वीडियो के अंतर्गत जो है इसके अंदर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं और वो क्वेश्चंस काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मैं एक बार उन सारे क्वेश्चंस को डिटेल में कैसे सोल्व करते हैं वो बता रहा हूँ। लास्ट में मैं जब इसे क्वेश्चन पूरा हो जाएगा उसके बाद में 10 सेकंड में इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं वो मैं इसका तरीका बता दूंगा। मैं हर क्वेश्चन में यही पैटर्न अपना रहा हूँ तो आप आराम से देख करके समझ सकते हैं। जैसे क्वेश्चन दे रखा है, उस वृत्त का समीकरण जो बिंदु 2-3 से गुजरे और जिसका केंद्र रेखा 4x + y + 1 = 0, 2x - y + 5 = 0 के प्रतिच्छेद बिंदु पर लाइज हो, स्थित हो। हम पहले ऐसे क्वेश्चन में हमारे पास ऑप्शन दे रखे हैं चारों, इनमें से एक का आंसर जो है वो राइट है। तो आपको पता है कि हम मानक जो समीकरण है वृत्त का वो लेते हैं x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। अब क्योंकि ये जो है 2-3 से गुजर रहा है तो आप इसमें 2 पुट करें यानी कि 4, 9 और यहाँ x की जगह 2 यानी कि प्लस का 4g, यहाँ -3 यानी कि 6f + c = 0। अब आप भले इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लें, 4g - 6f + c + 13 = 0। अब इसको यहाँ छोड़ दें। फिर आपके पास में जो दो सरल रेखाएं दे रखी है, ये कह रहा है कि ये जो है दोनों ही सरल रेखाएं, जैसे इसको मैं नाम दे दूं 4x + y + 1 = 0 और दूसरी वाली जो है वो 2x - y + 5 = 0, क्योंकि ये इन दोनों का प्रतिच्छेद वृत्त का केंद्र है जो अपने को निकालना है। तो आपको पता है कि वृत्त का केंद्र होता है -g - f। तो मैं इसको मॉडिफाई करके माइनस का 4g माइनस का f = -1 कर दूं और ये बन जाएगा माइनस का 2g प्लस का f = -5। मतलब इन दोनों इक्वेशन को अब मैं ऐसे लिख दूं, -4g - f = -1 और -2g प्लस f = -5। इसको अगर आप सोल्व करें तो इससे आपके g की वैल्यू आ जाएगी 1 और f की वैल्यू आ जाएगी -3। ये दोनों वैल्यू आप इसके अंदर इक्वेशन 1 में पुट कर लें इसमें, तो आपके क्या आ जाएगा, g यहाँ रखा तो 4 -6 और f यहाँ रखा तो 6×3 18 प्लस k और प्लस c + 13 = 0, तो c = -35। मतलब g, f और c तीनों की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो अब इसके अंदर आप क्या करें, इस g, f और c की वैल्यू को हम हमारे मानक जो समीकरण लिया हमने, हम इसके अंदर पुट कर लेते हैं। तो ये क्या बनेगा इक्वेशन, आप देख लो, x² + y² और g की वैल्यू 1 है तो ये आपके क्या आ जाएगा इसके अंदर, क्योंकि g और f ये इसके अंदर अपन माइनस में पुट करते हैं। हमारे देखिए यहाँ ऑप्शन में हमारे पास में दे रखा है जो कुछ से क्ल्यू हमारे को यहाँ मिल चुका है। g और f की वैल्यू से ही लग रहा है कि 2 और 6 है, तो ये हमारे यहाँ आंसर आ जाएगा। g की वैल्यू 1 रखी तो यहाँ पर ये प्लस का 2x, फिर f की वैल्यू -3 रखी मतलब 6y और c की वैल्यू 35 = 0। ये आपके पास हमारे आंसर आ जाएंगे। हमारा जो ऑप्शन था वो हमारे पास में देख लो, x² + y² + 2gx - 6y - 35 = 0। हमारे आंसर ये आ रहे हैं और यही आंसर आपका राइट आंसर है, फर्स्ट वाला ए ऑप्शन। ये तो हुआ मेजर पैटर्न कि बड़े तरीके से कैसे इसको सोल्व करें, लेकिन 10 सेकंड में इसका आंसर कैसे निकालना है वो है, पहले तो ये कर्व आपके 2 - 3 से पास हो रहा है, यानी ये वृत्त आप 2 यहाँ रखो, तो जैसे आपने 2 यहाँ रखा तो ये हो जाएगा 4, 9 और x की जगह आपने 2 रखा, 4 y की जगह ये रखा तो ये माइनस का यानी कि प्लस का 18 और 35
0। तो आप देखो कि ये प्लस के 35, ये माइनस के 35, 0, ये सेटिस्फाई हो रहा है। इसका मतलब आपका जो सही आंसर ये है। आप चाहो कि ये हम नहीं करें तो आप इसके इन दोनों के अंदर इनके केंद्र जो है निकाल करके आप केंद्र निकाल लें। केंद्र कैसे निकालते हैं? 2g इक्वल टू 2 और 2f इक्वल टू माइनस का 6, तो g इक्वल टू 1 और f इक्वल टू -3, तो केंद्र हो जाएगा g माइनस जी और माइनस f। तो उस हिसाब से आपके -1 और प्लस का 3, ये दोनों वैल्यू g और f की आप x और y की जगह पुट करें, भले ही इसमें पुट करें भले इसमें करें, तो भी ये सेटिस्फाई करेंगे। तो इससे आपके ये एग्जैक्ट इसका आंसर आ जाएगा। तो आप इजी वे में दोनों ही तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ ज्ञात कीजिए जो x अक्ष को तो स्पर्श करता है और y अक्ष पर 2l लंबाई का अंतखंड काटता है। ये हमारे पास जो सर्कल है और इस सर्कल के अंदर आप ध्यान से देखें कि ये y अक्ष पर तो ये b1 b2 डिस्टेंस या 2l लंबाई का, जिसको आप 2l लंबाई के दो, इसका अंतखंड काट रहा है और x अक्ष को ये स्पर्श कर रहा है। अब आपको पता है मैंने पीछे बता रखा है कि x अक्ष को अगर ये वृत्त स्पर्श करेगा तो इसके लिए आपके पास में शर्त है g² इक्वल टू c, और y अक्ष पर अगर 2l लंबाई का अंतखंड काटता है तो b1 b2 इक्वल टू 2l दे रखा। अब ये दोनों चीज़ें आपको पता है कि जब x अक्ष का अंतखंड काटता है तो a1 a2 इक्वल टू 2 रूट g² माइनस c होता है, और जब ये स्पर्श कर रहा है तो ये अंतखंड a1 a2 जो है क्या हो जाएगा? 0। तो उस केस में g² इक्वल टू c आ जाएगा, और इसलिए मैंने x अक्ष को स्पर्श करने की शर्त क्या लिखी? g² इक्वल टू c। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं और उसके अंदर आपको इससे रिजल्ट निकालने होते हैं। फिर इधर y अक्ष पर जो अंतखंड है b1 b2 ये 2l है, तो ये b1 b2 2l लिख दिया। तो b1 b2 की वैल्यू 2 रूट f² माइनस c आप जानते हो, इससे मैंने इसको 2l लिखा, 2 से 2 कैंसिल कर दिया। अब आपके पास f² माइनस c इक्वल टू l² आ जाएगा। इधर आपने g जो है g² है वो c लिखा है, तो आप c की वैल्यू g² यहाँ पुट कर दें इसकी जगह, आप क्या आ जाएगा? f² माइनस g² इक्वल टू l², और आप ये f और g का जो बिंदु पथ है वो y² माइनस x² इक्वल टू l² आ जाएगा। अब यहाँ पर वो अंतखंड इधर का दे, x अक्ष पर दे, y अक्ष पर दे, तो भी आपको ऐसे करना। यानी जब भी अंतखंड की बात करें तब आपको, ये तो आपके x अक्ष का अंतखंड है और y अक्ष का अंतखंड जो होता है वो f² माइनस c, ये आपके b1 b2 होता है। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। फिर देखिए मैं अब जो टॉपिक ले रहा हूँ वो है दो बिंदुओं a x1 y1 व b x2 y2 को मिलाने वाली रेखा को व्यास मानकर खींचे गए वृत्त का समीकरण। यानी एक वृत्त है और इसके अंदर क्या किया कि इसने बिंदु A और B इसको ले लिया x1 y1 और इसको ले लिया x2 y2। तो इस केस में A और B यानी एक तरह से यूं कह सकते हैं इसको कि ये व्यास के सिरे दे रखे हैं। जब व्यास के सिरे दे रखे हों कोऑर्डिनेट्स, तो वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो उसको अपन में डायरेक्ट याद रखें आप, ये होता है x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। ये आपके व्यास के सिरे अगर दे रखे हो तो उस केस में आपके वृत्त का समीकरण होगा। अब जैसे मान लो इसने दे दिया कि व्यास के सिरे, अगर जैसे कोई एक वृत्त है और इसके व्यास के सिरे मान लो A दे रखा है 1 2 और B दे रखा है 2 3,
तो अब इस वृत्त का समीकरण क्या होगा? तो सीधा सीधा x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5y प्लस 6 और 2 8 इक्वल टू 0। ये आपके उस सर्कल का इक्वेशन है जिसके व्यास के सिरे दे रखे हो। आपको इस व्यास के सिरे से आप इसका व्यास भी निकाल सकते हो, इसका केंद्र भी निकाल सकते हो। फिर जो मैंने क्वेश्चन लिया है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0 के उस व्यास का समीकरण ज्ञात करो जो मूल बिंदु से गुजरता है। देखिए, यानी हमें उस वृत्त के व्यास का समीकरण ज्ञात करना है जो मूल बिंदु से गुजरता है। यानी कि पहले आप इसका केंद्र निकाल लें, तो आप इससे इसकी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से कंपेयर करें तो ये 2g इक्वल टू माइनस 6 और 2f इक्वल टू प्लस का 2, मतलब g इक्वल टू आ जाएगा माइनस 3 और f इक्वल टू आ जाएगा 1। यानी ये आ क्या इसका केंद्र आ जाएगा इसका माइनस g माइनस f, मतलब 3 और माइनस 1, ये इसका अपने केंद्र आ जाएगा। अब इसके अंदर केंद्र आने के बाद में वृत्त जो है, यानी ये जैसे मान लो वृत्त है और ये कह रहा है कि आपको इसका मूल बिंदु से गुजर रहा है, मतलब व्यास, ठीक है। सपोज ये इसका केंद्र है और ये जो कोई भी व्यास है, सपोज ये मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसको आप व्यास मान लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मैं इसको ऐसे ही ले लेता हूँ, ठीक है ना। तो ये यहाँ पर 0 0 से मान लो ये एक व्यास ही हो गया, ठीक है ना। तो अब ये इसका केंद्र है 3 माइनस 1। तो अब आपके पास में इस व्यास का समीकरण ज्ञात करना है। तो आपको पता है कि आप इस व्यास का समीकरण ज्ञात करने के लिए आपको पहले ही एक तरह से एक सरल रेखा का समीकरण हो गया y माइनस y1 m इंटू x1, जहाँ हम m जो निकालते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आप इससे y2 माइनस y1 यानी कि माइनस 1 माइनस 0 और 3 माइनस, यानी कि ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन 3। तो अब हमारे पास में m आ चुका। तो अभिष्ट व्यास का समीकरण क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। तो y माइनस 0 और m की जगह आप माइनस 1 अपॉन 3 कर दें और x माइनस 0 किसी भी एक बिंदु को ले सकते हैं इसमें से। तो ये हो जाएगा 3y इक्वल टू माइनस x, यानी फाइनली ये क्या हो जाएगा x प्लस 3y इक्वल टू 0। अब आप देख लो, ये जो व्यास का समीकरण है, यानी एक सरल रेखा का समीकरण है और ये मूल बिंदु से गुजर रहा। इस इक्वेशन को देख करके हम पता लगा सकते हैं कि ये मूल बिंदु से गुजर रहा कि नहीं गुजर रहा। कैसे? क्योंकि एक सरल रेखा का व्यापक समीकरण होता है ax प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके अंदर c का मान 0 होता है तो ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा होगी। आप देख लो, यहाँ c 0 है तो ये पक्की बात, ये मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है, यानी व्यास का समीकरण है। अब इसके अंदर मैंने अगला जो क्वेश्चन लिया है वो लिया है ABCD एक वर्ग है जिसकी भुजा a है। सपोज मैं इसके अंदर ABCD एक वर्ग बना लेता हूँ, ये फिर भुजा इसने कह दिया कि a है। अब ये कह रहा कि AB और AD को अक्ष मानते हुए, चलो सपोज मैं इसको ऐसे ले लेता हूँ, ये AB और AD
जो है आपके अक्ष बन गए। ठीक है, अब अगर इनको अक्ष मान लिया तो आपके पहली बात तो ये जो स्क्वायर है और अकेला कि इस वर्ग को के परिगत वृत्त का आपको समीकरण निकालना, ये वाला इसका समीकरण निकालना है। अब अगर आप ध्यान से देखो तो इसका जो निर्देशांक है ए बी, इसको सी ले लो तो सी के निर्देशांक हो जाएंगे ए 0 और डी के निर्देशांक हो जाएंगे 0 ए, यहाँ 0 0 है ही है, और इसके आप ले लो ए 0। जब आपके पास में ये आ चुका तो अगर मैं, क्योंकि ये एक तरह से आपके से इसका एक सिरा है, दूसरा सिरा है वृत्त का, मैं अगर इसको ये मान लूँ तो पक्की बात ये इसका सेंटर हो जाएगा और ये AC इसका एक व्यास हो जाएगा। AC व्यास के सिरे A तो 0 0 और C आपके हो जाएगा AA। अब आपको पता है किसी व्यास रूप में वृत्त का समीकरण क्या होता है? x माइनस x1 x माइनस x2 y माइनस y1 y माइनस y2 इक्वल टू 0। अब x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल 0। मैंने दोनों ही कोऑर्डिनेट यूज़ कर लिए, सॉरी ये इसके a होगा, तो बस सोल्व कर लो इसको। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए वाई इक्वल टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए इंटू एक्स प्लस वाई। ये आपके पास में जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगा। अब आप अगर इसको वो ये तो जैसे पूरा मेन, वैसे कोई बड़ा मेथड नहीं था ये, आप आराम से 1-1.5 मिनट के अंदर इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। फटाफट वैल्यू पुट करें, क्योंकि आपको फॉर्मूला अगर पता है, व्यास के सिरे पता है तो आपको फॉर्मूले पता है, और फॉर्मूला पता है तो आप वैल्यू पुट की और ये आपके आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है वृत्त में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का प्राचलिक समीकरण, यानी कि पैरामेट्रिक इक्वेशन ऑफ सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ पर पैरामेट्रिक इक्वेशन बहुत काम आएगा आगे पूरे चैप्टर के अंदर। तो यहाँ ऑप्शन इसने दे रखे हैं ए कोस थीटा, ए साइन थीटा, ए सेक थीटा, ए टेन थीटा, ए साइन थीटा, बी कोस थीटा एंड डी में ए कोट थीटा, ए कोसेक थीटा। तो जनरल मैंने दे दी ऑप्शन वैसे भी, लेकिन हम इसमें पहली बात तो ये देख लें कि इनमें से कौन सा इक्वेशन ऐसा है, कौन से कोऑर्डिनेट जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर याद रखें x इक्वल टू ए कोस थीटा और y इक्वल टू ए साइन थीटा, ये दोनों इसके पैरामेट्रिक इक्वेशन के फॉर्म में आएंगे। आप x और y की जगह इसमें पुट कर दें तो ये आपके इसको सेटिस्फाई करेगा, और इसलिए आपका सही आंसर हुआ ये वाला। आपको इसको याद रखना है। तो ये तो एक कॉमन है, लेकिन अब क्वेश्चन ऐसा है कि वृत्त x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसका प्राचलिक समीकरण क्या होगा। यानी अब यहाँ क्या हुआ कि इस कर्व में तो सेंटर आपके 0 0 था और रेडियस a थी, लेकिन यहाँ सेंटर हो जाएगा h एंड k और रेडियस हो जाएगी a। तो उस केस में इसका पैरामेट्रिक इक्वेशन क्या होगा। तो कोई खास बात नहीं, इसमें से एक तरह से x में से h कम हो गया है, यूँ समझे y में से k कम हो गया है, तो आपके जो पैरामेट्रिक इक्वेशन बनेंगे वो ये बन जाएंगी कि आप वापस इसमें से h प्लस कर दो, h प्लस a कोस थीटा और y इक्वल टू k प्लस a साइन थीटा। ये आपके इसके अंदर पैरामेट्रिक इक्वेशन हो जाएंगे, ये आपको याद रखना चाहिए। अब इस बेस पे जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो क्वेश्चन है वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 का प्राचलिक समीकरण क्या है। यहाँ पर वृत्त में मैंने ऑप्शन दे दिए है ए बी, यहाँ पर ये बी और सी और डी।
देखिए, जो मैंने पैरामेट्रिक इक्वेशन से रिलेटेड क्वेश्चन लिया है, वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू 0 का प्राचलिक समीकरण क्या है या पैरामेट्रिक इक्वेशन। इसमें ऑप्शन दे रखे, देखो a बाई टू प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू कोस थीटा, बी अपॉन टू प्लस रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू साइन थीटा, और सेम ये का पैटर्न इसके अंदर है, खाली मैंने कोस साइन आगे पीछे कर रखे हैं, या फिर ये बी और डी में से ए कोस बी साइन या ए साइन बी कोस। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले जो तरीका मैंने बताया है कि x माइनस एच होल स्क्वायर वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसके जो प्राचलिक या पैरामेट्रिक इक्वेशन होते हैं वो होते हैं h प्लस ए कोस थीटा और y इक्वल टू के प्लस ए साइन थीटा। यानी हम इस इक्वेशन को भी इस फॉर्म में बना लें तो ये बनेगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस या पहले इसको साथ में ले लूँ मैं एक्स प्लस, और इस पोर्शन को साथ लेकर के मैं पूर्ण वर्ग बना रहा हूँ इसको परफेक्ट स्क्वायर, फिर प्लस वाई स्क्वायर माइनस बी वाई प्लस बी स्क्वायर बाई 4 इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 4 बी स्क्वायर बाई 4 में, यानी मैंने ये टर्म दोनों तरफ प्लस की और ये भी टर्म मैंने दोनों ही साइड प्लस की। अब इससे हमारे ये तो बन जाएगा x माइनस ए बाई टू होल स्क्वायर, ये बन जाएगा y माइनस बी बाई टू होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई 4। यानी आप देख लो कि इधर जो इस टर्म में a था, ये ए स्क्वायर यहाँ बैठा है, तो उस केस में और h के ये हैं, तो इसके जो प्राचलिक होंगे वो क्या हो जाएंगे, यहाँ पर h और k की जगह a बाई टू और b बाई टू है, तो ये हो जाएगा a बाई टू प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन टू रूट और कोस थीटा, y हो जाएगा b बाई टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट अपॉन टू साइन थीटा। यानी इस कर्व के पैरामेट्रिक इक्वेशन ये बन जाएंगे और ये हमारे इस फर्स्ट ऑप्शन में दे रखे हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिया है नेक्स्ट में, वृत्त x कोस एल्फा प्लस y sin एल्फा इक्वल टू a होल स्क्वायर प्लस x sin एल्फा माइनस y कोस एल्फा माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू k स्क्वायर की रेडियस क्या होगी। तो क्वेश्चन कोई बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं है, हमें खाली इसको सिंप्लीफाई करके और इस फॉर्म में लाना है x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर, और या फिर हमें लाना है इस फॉर्म में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, इस फॉर्म में लाना है। तो क्योंकि ये सोल्व करेंगे तो ये वाला पैटर्न बेटर रहेगा, तो हम इसको अगर सोल्व करें तो ये जो इक्वेशन बनेगी आपके वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर, क्योंकि इसको आपको a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर से खोलना है, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए कोस एल्फा प्लस बी साइन एल्फा एक्स माइनस 2 इंटू ए साइन एल्फा माइनस बी कोस एल्फा वाई प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इक्वल टू 0। इसको मैंने इस वाले फॉर्मूले से सोल्व किया है जो आपको याद ही होगा, बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, इससे सोल्व किया। अब ये आपके पूरा इस फॉर्म में आ चुका है, तो इससे आप इससे कंपेयर कर लें तो ये आपके जी जो आएगा वो आएगा माइनस का ए कोस एल्फा बी साइन एल्फा, और इसको अपन इसी फॉर्म में रहने दें क्योंकि हमें सेंटर निकालने हैं। तो यहाँ अगर ये उसमें प्लस में है तो आप प्लस माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, और f इक्वल टू हो जाएगा प्लस का a साइन एल्फा प्लस सॉरी यहाँ माइनस रहेगा b कोस एल्फा। तो g और f आपके पास आ चुके और c आपके पास में ये है
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये तीनों वैल्यू आ चुकी है। अब इसने रेडियस पूछी है, तो रेडियस होती है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। आप इसके अंदर इन तीनों वैल्यूज़ को पुट करोगे तो आप देखो कि यहाँ इसका और इसका स्क्वायर करोगे तो ए स्क्वायर बचेगा, फिर इनका अगर स्क्वायर करोगे तो बी स्क्वायर बचेगा, बीच वाली टर्म आपके कैंसिल हो जाएगी। दोनों को जब यह रखोगे और फिर c के वैल्यू माइनस में है तो ये सारे के सारे वापस साइन चेंज हो जाएंगे। तो इसका ए स्क्वायर इससे कैंसिल, इसका बी स्क्वायर इससे कैंसिल, और आपके पास जो फाइनल आंसर बचेगा वो ओनली k बचेगा। तो आपके इसके अंदर जो आंसर है, राइट आंसर है, वो इसका k हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिया है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सर्कल का ही है। ए व बी लंबाई की दो छड़ें एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर इस प्रकार सरकती है कि उनके सिरे सदैव वृत्त पर रहते हैं और सिरों से गुजरने वाले वृत्त के केंद्र का इसने बिंदु पथ पूछा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि एक एक्स और वाई अक्ष पर रखें दोनों ही, तो उस केस में आप इसमें इसको ऐसा कर लें जैसे ये सर्कल है और ये इस तरीके से आपके इसका ओ सेंटर है, इसको आप A1 A2 मान लें, B1 B2 मान लें। यहाँ पर इसने जो दे रखा है, क्योंकि सिरे हमेशा वृत्त पर रहते हैं तो ये आपके हो जाएगा A, और इधर भी सिरे वृत्त पर रहते हैं तो ये हो जाएगा B आपके पास जो गिवन है। अब आपको पता है कि ये A1 A2 और B1 B2 क्या है, आपको पता है A1 A2 इक्वल टू 2 रूट जी स्क्वायर माइनस सी और B1 B2 इक्वल टू 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी। ये दोनों ही एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर काटे गए अंतरखंड है किसके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इक्वल टू 0 इस सर्कल के। तो अब आपके पास में A1 A2 गिवन है, तो पहले वाले को आप फिर से यहाँ ले आए तो ये हो जाएगा जी स्क्वायर माइनस रूट सी इक्वल टू तो ए, और इससे आपके जी स्क्वायर माइनस सी 4 इक्वल टू ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4g स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू ए स्क्वायर। और दूसरा आपका जो B1 B2 है, इस B1 B2 में सेम कंडीशन बन जाएगी आपके, ये जो थर्ड वाला है ये बनेगा आपके 2 रूट एफ स्क्वायर माइनस सी इक्वल टू बी, तो ये बन जाएगा 4f स्क्वायर माइनस 4c इक्वल टू बी स्क्वायर। क्योंकि इसने इनके इस वृत्त के केंद्र का बिंदु पथ पूछा है, केंद्र होता है माइनस जी माइनस एफ। तो उस केस में आप इनको सोल्व कर लें तो ये माइनस प्लस माइनस कैंसल, तो ये बन जाएगा 4 इंटू जी स्क्वायर माइनस एफ स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो केंद्र का अभिष्ट बिंदु पथ क्या बन जाएगा आपके, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आपके इसका रिक्वायर्ड रिलेशन आएगा या अभिष्ट बिंदु पथ आएगा, और ये आपके दे रखा है फर्स्ट ऑप्शन ए में, तो ये आपके सही आंसर इसका हो जाएगा।